नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSB मैथ्स हेल्प। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होती है भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का निशान है, घंटी का निशान, उसको जरूर दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न क्या होती है, तो सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा सीखेंगे। भिन्न क्या होती है, तो भिन्न वह मात्रा क्या, वह राशि है जो कुल भाग को प्रदर्शित करती है, जो कुल भाग को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मेरे पास एक गोला है, एक सर्किल दे रखा, उसके 4 भाग बनाए। कितने भाग बनाए? 4 भाग। उस 4 भाग में से एक भाग मैंने इसको ब्लैक कर दिया, इसके अंदर कुछ वस्तुएं रख दिया, इसको ब्लैक कर दिया। तो इस भाग की भिन्न लिखेंगे, तो इस भाग की भिन्न क्या होगी, तो कुल भाग कितने हमारे पास? 4। 4 में से एक भाग ब्लैक किया तो हमारे पास भिन्न हो जाएगी 1/4। तो ये हो गई भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न वह राशि या मात्रक होता है जिसको हम उसके कुल भाग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। और इसमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 होगा तो हम उसको भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम उसका मान इनफाइनेटिव अनंत हो जाएगा। तो अब हम ये हो गई भिन्न की परिभाषा, और क्या होती है वो हमने बता दिया। अब हम सीखेंगे भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण भिन्न, फर्स्ट होती है साधारण भिन्न, और सेकंड होती है हमारे पास दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? दशमलव भिन्न। हम भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले होता है साधारण भिन्न और सेकंड होता है दशमलव भिन्न। और साधारण भिन्न किस प्रकार की होगी? साधारण भिन्न होगी जैसे कि 1/2, 3/2, ये होती है साधारण भिन्न के एग्जाम्पल, उदाहरण है साधारण भिन्न के। और दशमलव भिन्न होती है जिसके अंदर पॉइंट लगा होता है, या फिर उसके अपॉन में हर में केवल और केवल 10 होगा। हर में कितना होगा? 10। जैसे कि 3/10, या हम कह सकते हैं 0.3। ये है दशमलव भिन्न। ये कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न। अब हम इस भिन्न के दोनों भिन्नों के अलग अलग प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साधारण भिन्न के प्रकार कौन कौन से? साधारण भिन्न के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। एक होता है प्रॉपर भिन्न, एक होती है नॉन प्रॉपर भिन्न, एक होती है मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या भिन्न कह सकते हैं हम। अब इसके तीनों का हिंदी नाम क्या होता है? तो प्रॉपर भिन्न होती है उचित भिन्न। प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न। और ये होती है नॉन प्रॉपर, जिसे हम बोलते हैं विषम भिन्न। कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। और थर्ड प्रकार होता है हमारे पास मिक्स्ड भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न। अब इन तीनों भिन्नों के उदाहरण, ये तीनों भिन्न की परिभाषा है वो भी हम साथ साथ में देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाए इस तीनों भिन्नों की क्या होती है। तो सबसे पहले उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न। तो प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो। जिसका अंश क्या होना चाहिए? छोटा। जैसे ये P/Q का रूप है, तो 3/4, 3/4। तो इसका अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा। तो ये हो गई उचित भिन्न। और विषम भिन्न या नॉन प्रॉपर भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। अंश क्या हो? बड़ा। जैसे कि 4/3, इसका अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा। तो यह हो गई विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा है। और नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न, जिसका एक भाग पूर्णांक होगा और एक भाग भिन्न के रूप में होगा। एक भाग पूर्णांक और एक भाग भिन्न के रूप में। तो जैसे कि 3 सही 3/4, ये हो गया पूर्णांक भाग और ये भिन्न का भाग। तो इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। 3 सही 3/4, ये 3 है पूर्णांक और यह है भिन्न के रूप में। अभी हमने भिन्न का फर्स्ट प्रकार पढ़ा, अब भिन्न का सेकंड प्रकार। सेकंड प्रकार कौन सा था?
दशमलव भिन्न। कौन सा था सेकंड प्रकार? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है वो प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रकार था साधारण भिन्न, उसके प्रकार हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और कितनी प्रकार की होगी वो पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फर्स्ट शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, और सेकंड होगा अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। इसे हम और दूसरा नाम दे सकते हैं मिश्रित दशमलव भिन्न। कौन सा? मिश्रित दशमलव भिन्न। और इसको नाम दे सकते हैं हम शुद्ध दशमलव भिन्न। दूसरा नाम क्या है? शुद्ध दशमलव भिन्न। फर्स्ट होगा शांत दशमलव भिन्न या शुद्ध दशमलव भिन्न, सेकंड अशांत दशमलव भिन्न या मिश्रित भिन्न। ये हो गए दशमलव भिन्न के प्रकार। और अब होता है शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है? तो वह भिन्न जिसमें अंश में हर का भाग देने पर, अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे मैंने 1/2 लिया तो 2 का भाग 1 में देना है, इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। पॉइंट के बाद 5 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है? वह भिन्न जिसके अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो होती है शांत दशमलव भिन्न जिसका पॉइंट के बाद भाग पूरा पूरा चला जाता है। अशांत दशमलव भिन्न या मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश में हर का भाग देने पर, अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, संख्या बार बार रिपीट होती है, तो वो होती है अशांत दशमलव भिन्न। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, तो 3 का भाग 1 में पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका भाग देगा 0.3333, इस प्रकार अनंत तक चला जाएगा। तो वह भिन्न जिसका अंश में हर का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वो होती है अशांत दशमलव भिन्न। और ये तो होता 0.33, इस प्रकार भी होगा 0.47, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार अनंत तक, जिसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, 1 में रिपीट हो रही है। तो अशांत दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट प्रकार कौन सा होगा? आवर्ती, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और दूसरा प्रकार होगा अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और फर्स्ट होगा आवर्ती दशमलव भिन्न। तो आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न कौन सी होगी? जिसके अंदर पॉइंट के बाद संख्या का रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे 0.3333, इस प्रकार ये संख्या चल रही है, 0.474747, इस प्रकार संख्या चल रही है। तो ये हो गई आवर्ती, जिसकी आवर्ती हो रही है, जिसकी क्या हो रही है? आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती का साइन भी होता है, उसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। जैसे कि 0.3 की इसकी आवर्ती हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। बार का अर्थ ये संख्या बार बार रिपीट होगी। प्रकार कौन सा है? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न जो सेकंड प्रकार है, उसका अंदर क्या होता है? अनावर्ती। इस संख्या में पॉइंट के बाद संख्या का रिपीट नहीं होता है, पॉइंट के बाद संख्या का रिपीट नहीं होता है। जिस प्रकार इसका एग्जांपल होगा 0.4781917 इस प्रकार चलती रहेगी। या फिर हम देख सकते 0.123 अनंत तक चलती रहेगी, संख्या बार बार चेंज होगी, एक भी संख्या वापस रिपीट नहीं होगी। कुछ संख्या के बाद रिपीट होगी, लेकिन पूरा क्रम एक साथ नहीं चलेगा। इसमें तो क्रम एक साथ चल रहा, 3 आ रहा है, 47 आ रहा, इसमें क्या आएगा 4 7 8 9 1 7 6, देखो 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन पूरी संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो यह हो जाएगी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। नेक्स्ट अब हम लेंगे भिन्न की जोड़। अब क्या लेंगे हम? भिन्न की जोड़ और घटाव, घटाव या बाकी। भिन्न की जोड़ या घटाव या बाकी। हम घटाना या जोड़ना भिन्न को कैसे करेंगे वो सीखेंगे। भिन्न को हम किस प्रकार जोड़ेंगे या किस प्रकार घटाएंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं
जिसके अंदर फर्स्ट प्रकार हर समान हो, हर क्या हो, समान हो। फर्स्ट में क्या हो, हर समान हो। उस टाइम हम किस प्रकार जोड़ेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है आपके पास 3/4 प्लस 7/4, दोनों का हर समान है। अंश अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन हर क्या होना चाहिए, समान। तब हम किस प्रकार जोड़ेंगे, तब हम दोनों हर में से एक हर को लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या के बीच प्लस का साइन है तो हम इसको जोड़ देंगे। 3 + 7 कितना हो गया, 10/4। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया, 10/4। इसी प्रकार ये तो गए जोड़ का। अब हम लेंगे घटाव का। एक हम एग्जांपल किसका ले लेते हैं, घटाव का, जिसका हर समान हो। तो 7/4 - 3/4, 7/4 में से 3/4 घटाना है तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का हर समान है तो हर को तो हमने लिख दिया ऐसे कैसे, और 7 में से 3 को घटाया तो 7 में से 3 घटाया तो 4, 4/4। 4 का भाग 4 में कितने बार जाता है, एक बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक भी भिन्न के रूप में, क्योंकि हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये किसका रूप हो गया, ये भी एक भिन्न का रूप है। अगला प्रकार हम लेंगे मिश्र भिन्न की जोड़। मिश्र भिन्न की जोड़, इसमें भी हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसकी लेंगे। तो क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम समझेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होगी उसी से मैं बताऊंगा। तो क्या होगा, एक एग्जांपल ले रहा, 3 सही 3/7 प्लस 6 सही 2/7, इसको हमें जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पूर्ण अंक है उसको हम जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितना हो गया, पूर्ण अंक को जोड़ना है, और बाकी वाले अंक को, उसी अंक को भी इसी प्रकार जोड़ना। 3/7 प्लस 2/7, 6 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 9, और उसके बाद वापस प्लस 3 और 2। अब हर समान है तो हर समान है तो एक बार लिखेंगे। 3 और 2 कितना होते हैं, 5। तो हमारे पास 3 और 2 कितना होते हैं, 5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 सही 5/7। आंसर कितना आ जाएगा, 9 सही 5/7। इसी प्रकार भी घटाव वाला भी कर सकते हैं हम। यहाँ माइनस आएगा तो हम यहाँ पर सब जगह क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लेंगे जब हर असमान हो, हर क्या हो, असमान हो, तब हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। जब हर असमान हो, जब हर समान हो तब तो हम आसानी से जोड़ दिया था कि हर को एक बार लिखा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। अब हमारे पास हर असमान है तो किस प्रकार जोड़ेंगे। जब हर असमान हो तो हमें क्या करना है, हर असमान हो तो हर का एलसीएम लेना है। क्या करना है, हर का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे कि 3/7 प्लस 6/4, ये एग्जाम्पल है मेरे पास एक। इस एग्जाम्पल को सोल्व करके समझेंगे किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 4 का एलसीएम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 28। और 28 कैसे आएगा, ऐसी संख्या लेनी जिसमें इन दोनों का भाग जाता है और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अब 7 का भाग 28 में जाता है 4 बार, 7 का भाग 28 में देना है, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 को 3 से गुणा करना है, जो अंश वाली संख्या उससे गुणा करना है। प्लस का प्लस, 4 का भाग 28 में 7 बार जाएगा, 7 को 6 से गुणा करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 7 को 6 से गुणा किया 42/28। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 54/28। यह होगा इसका जोड़ना। अब हम लेंगे घटाना किस प्रकार घटाएंगे, किस प्रकार इसको, सेम ही एग्जांपल देगा आपके पास 6/4 माइनस 3/7, इसको आपको घटाना है। किस प्रकार घटाएंगे, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वो सेम ही रहेगा 28। 4 का भाग 28 में 7 बार जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, हर का हमेशा भाग ही लगेगा। 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 को 6 से गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, माइनस 7 का भाग 28 में 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुणा करना है, 7 को 6 से गुणा किया 42, माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12/28। 42 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 30/28। तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30/28।
मिश्र भिन्न को किस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे। मिश्र भिन्न जिसका अंश तो कुछ भी हो सकता है, हर क्या होना चाहिए आपके पास असमान होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। 7 सही 6/5 और दूसरा लेंगे 2 सही 3/4। इसको घटाना भी है और इसको जोड़ना भी है। 7 सही 6/5 प्लस 2 सही 3/4। एक बार जोड़ेंगे भी है और एक बार घटाएंगे भी है। तो सिंपल सा क्या करना है, जो पूर्ण अंक है उसको माइनस से तो माइनस करेंगे, प्लस से तो प्लस करेंगे। 7 - 2 और यहाँ पर ऐसे कैसे हम इसको करेंगे 6/5 माइनस 3/4। तो हमारे पास क्या होगा 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 और इसको घटाएंगे हम एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा हमारे पास 5 और 4 का एलसीएम लसअ कितना आएगा 20। और लसअ कैसे लेते हैं मैंने वो भी सिखाया था। 5 और 4 जिसका दोनों संख्या में भाग जाता है तो 20 आ गया। 5 का भाग 20 में कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 को 6 से गुणा करना ऊपर वाली संख्या से। 5 का भाग 20 में कितने बार जाएगा 4 बार। 4 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 24 माइनस 4 का भाग 20 में कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। और 5 को 3 से गुणा करोगे तब कितना आएगा 15। अब 5 सही 24 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9/20। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 5 सही 9/20। ये तो गए घटाने पर। अब हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए आपको सेम इसी तरह जिस प्रकार माइनस किया उसी प्रकार प्लस करना है। तो 7 + 2 और इसको जोड़ेंगे 6/5 प्लस 3/4। 7 और 2 कितना हो गया 9 और 5 और 4 का एलसीएम आया 20। 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा। 4 को 6 से गुणा किया 24 प्लस 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा। 5 को 3 से गुणा किया कितना आ गया आपके पास 15। एलसीएम किस प्रकार लेंगे, दोनों संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 20 और 5 का भाग अब देना है आपके पास जो हर है उसी का भाग देना है और जो आंसर आए भागफल को अंश से गुणा करना है। तो अब 9 सही 24 और 15 कितना हो जाएंगे हमारे पास 39/20। तो आंसर आ गया आपके पास 9 सही 39/20। सीखेंगे भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा किस प्रकार करेंगे, तो भिन्न का गुणा किस प्रकार करेंगे। भिन्न का गुणा करने के लिए आपको अंश को अंश से गुणा करना है तथा हर को हर से गुणा करना। किसको, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम 7/9 मल्टीप्लाई, या हम गुणा का साइन भी बोल सकते हैं। और हम यहाँ लेंगे 9/11। अब दोनों को गुणा करना आपको, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे। 9 को 7 से गुणा किया 63, 11 को 9 से गुणा किया 99। तो आंसर आ गया आपका 63/99। क्या करते हैं हम, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6/11 गुणा 7/13। अब हमारे पास इसको गुणा करना है जिसमें अंश भी अलग है हर भी अलग है। अंश को अंश से गुणा करना, 7 को 6 से गुणा किया 42, 7 को 6 से गुणा किया कितना हुआ 42। अब 11 को 13 से गुणा करना तो कितना हो जाएगा आपके पास 143। कितना हो जाएगा 143। तो आंसर कितना आ गया 42/143। सीखेंगे भिन्न का भाग। क्या सीखेंगे, भिन्न का भाग किस प्रकार करेंगे, भिन्नों का भाग किस प्रकार करेंगे। तो भिन्नों का भाग करने के लिए आपको क्या करना है, अब जब आपको भिन्न दे रखी है और उसका भाग का साइन दे रखा है तो क्या करना है, जो सेकंड भिन्न दे रखी है भाग के बाद वाली भिन्न, जो सेकंड भिन्न भाग के बाद वाली भिन्न उसको आपको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा रिवर्स करना है। और उसके बाद उसके बीच में साइन किसका लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। भाग के साइन को हटाना और उसके बीच में साइन किसका लगाना, मल्टीप्लाई का साइन। जैसे कि आपके पास एक भिन्न दे रखी है 9/7 भाग 11/13, इसका आपको भाग देना है। तो क्या करना है, भाग के बाद वाली भिन्न को, भाग के बाद वाली भिन्न को उल्टा करना है और भाग की जगह गुणा का साइन करना है। इसको क्या कर देना, उल्टा। अब इसको क्या करना, आपको गुणा करना है। 13 को 9 से गुणा करोगे 117 और 11 को 7 से गुणा करेंगे 77। यदि आगे किसी का भाग जाता तो भाग देना है, नहीं तो यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न की जोड़ और घटाव किस प्रकार करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करेंगे दशमलव भिन्नों की जोड़ और घटाव। तो दशमलव भिन्नों की जोड़ और घटाव करने के लिए आपके पास जो भी संख्याएं दे रखी है उसमें पॉइंट के बाद दशमलव के बाद सभी अंक बराबर होने चाहिए। अंक बराबर जितने अंक दशमलव के बाद एक नंबर में उतने सब डिजिट नंबर में होने चाहिए। यदि नहीं है तो आपको उसके आगे जीरो लगा के, उस संख्या के आगे जीरो लगा के नंबर को बराबर करना। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते 34.48 प्लस करना आपको 9.7, आगे कोई नंबर नहीं, हम क्या लिखेंगे जीरो बराबर करने के लिए। और आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और संख्या के नीचे संख्या लिखना, पॉइंट के पहले वाली पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद वाली पॉइंट के बाद। अब आगे 6.32 तो इस प्रकार हो गया 32 और आगे हो गया 55.03। एक ही नंबर में हमारे पास पॉइंट के आगे संख्या नहीं थी तो हमने उसके क्या लिख दिया जीरो लिख दिया। एक संख्या थी तो दो संख्या बनाई हमने तो उसके आगे क्या लिख दिया जीरो। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 0 8 ही होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, असल की 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 5 पॉइंट का पॉइंट असल की 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 कितना 20, 20 और 5 25, असल की 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, ऐड किया तब एडिशन या जोड़ किया तब 105.53। अब हम करेंगे घटाव। घटाना किस प्रकार है, सेम इसी तरह से 147.48 माइनस 36 पॉइंट का पॉइंट और 7 का 7। अब आपके आगे कोई नंबर नहीं, इसके क्या लगा दिए जीरो। इस प्रकार नहीं, आप यहां से स्टार्ट करो, नंबर के नीचे नंबर, पॉइंट से पहले तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट से और पॉइंट के बाद हम पॉइंट के बाद की पहली संख्या से लिखना शुरू करेंगे। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 0 जाएगा 8 ही बचेगा, 4 में से 7 नहीं जाएंगे तो हम पास वाली संख्या से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे। तो यहाँ 14 में से 7 जाएंगे 7 बचेगा और यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 1 का 1, तो आंसर रहेगा 110.82। तो इस प्रकार हम घटाएंगे और इस प्रकार हम जोड़ेंगे। दशमलव भिन्न का गुणा और भाग, गुणा किस प्रकार करते हैं और भाग किस प्रकार करते हैं। तो दशमलव भिन्न का गुणा करने के लिए आपको जो संख्याएं दे रखी है उस संख्या में दशमलव को एक बार भूल जाना है और सिंपल तरीके से गुणा करना, जो आपको आता ही है गुणा किस प्रकार करते हैं। तो दशमलव भिन्न को छोड़ देना है, उस दशमलव को छोड़ देना है, उसके बाद इसको गुणा करना है। तो इसको जैसे कि मान लिया इसको गुणा किया तो आंसर आया 3210144। इसको गुणा किया तब क्या आया आंसर, ये आया। अब हम पॉइंट को भूल गए थे लेकिन अब पॉइंट को वापस देखना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हुए 1 2 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना 1 2 3, तो यहाँ हो गया 3210.144। ये हुआ इसका गुणा। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग। तो दशमलव भिन्न का भाग किस प्रकार करेंगे, दशमलव भिन्न का भाग करने के लिए यहाँ देखो एग्जांपल में हम सीख रहे 4 का भाग देना है 34.364। इसमें भाग देने के लिए क्या करना है, तो 4 का भाग 34 में कितने बार जाता है 8 बार जाता है और कितना आएगा 32। 4 में से 2 घटाना है तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट लगाना है और फिर हम यहाँ 3 लिखेंगे। तो 4 का भाग 23 में कितने बार जाएगा 5 बार, सेंसफल कितना बच गया 3। इस प्रकार आगे आपको लिख के नॉर्मल तरीके से भाग करना है, जहां पॉइंट आता है वहीं पे आपको क्या लगाना है पॉइंट। आगे आपको करना है यहाँ 6 आ जाएगा, फिर कितने बार भाग जाएगा। लिखेंगे भिन्न की तुलना। भिन्न की तुलना, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, हम भिन्न की तुलना सीखेंगे। तो उसमें ही आपके सामने आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसी में आता है आरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े, आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े, और अवरोही क्रम इसका उल्टा बड़े से छोटे, बड़े से छोटे रूप में। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा रूप। अब हम एक एग्जांपल से सीखेंगे किस प्रकार आरोही क्रम निकालते, अवरोही क्रम निकालते, तुलना करते। तो 3/7, 4/7, 9/7, 11/7। एक एग्जांपल दे रखा आपके सामने, इस एग्जांपल में आपको ज्ञात करना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम ज्ञात करते हैं हम, तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम होगा
छोटे से बड़े रूप में। अब हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, इस एग्जाम्पल में हर सम्मान दे रखा, हर क्या दे रखा है, सम्मान। जब हर सम्मान दे रखा हो, फर्स्ट प्रकार यही है, जब हर सम्मान दे रखा हो तब क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें हमें देखना आर्य क्रम में सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा हो, 3/7, उसके बाद क्या आ जाएगा 4/7, फिर 9/7 और 11/7। ये हो गए आरोही क्रम, और इसका उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम, जिसमें सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/7। अब हम सेकंड प्रकार लेंगे इसी का, जब अंश समान हो। क्या हो, अंश समान हो। इसमें तो था हमारे पास हर समान, और इसमें क्या हो जाएगा, अंश समान। जब अंश समान हो तो क्या होगा, अंश समान हो तो अब भिन्न की तुलना किस प्रकार करेंगे, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। हर बड़ा है तो भिन्न होगी छोटी, और यदि हर छोटा है तो भिन्न होगी बड़ी। जब हर बड़ा है तो भिन्न हो जाएगी छोटी, जब हर छोटा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 9/11, 9/13, 9/4, 9/12, ये हमारे पास भिन्न दे रखी है, जिसका अंश क्या है, समान। अंश क्या है, समान। अब हम लिखेंगे इसका आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे इस संख्या का जिसका अंश समान हो और हर अलग अलग हो। तब हर बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी की, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा, हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे पहले लेंगे। तो हर सबसे बड़ा किसका है, इसका है हर सबसे बड़ा, तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारे पास 9/12, ये इससे बड़ी है, उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 9/11, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी 9/4। जब अंश व हर दोनों समान रूप में बढ़े तब हम भिन्न की तुलना कैसे करेंगे। जब अंश व हर समान रूप से बढ़े या समान मात्रा में आगे बढ़े तो हम उसकी तुलना किस प्रकार करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, जब अंश और हर दोनों समान रूप में या समान अंतर से आगे बढ़े तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे कि 3/7, 4/8, 5/9, 6/10, ये भिन्न है। देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 समान रूप से आगे बढ़ रही है, अंतर दोनों में समान चल रहा है। अंश में भी एक का अंतर चल रहा है और हर में भी एक का ही अंतर चल रहा है। जब अंतर समान हो अंश और हर में, तो जब उस टाइम क्या होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6/10, ये सबसे बड़ी भिन्न है क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। और उसके बाद कौन सी हो जाएगी 5/9, उसके बाद 4/8 और उसके बाद 3/7। ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। कौन सा होगा, अवरोही क्रम बड़े से छोटे रूप में। और इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3/7, 4/8, 5/9 और 6/10। ये सबसे छोटी भिन्न है। कौन सी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न। नेक्स्ट फोर्थ प्रकार हम पढ़ेंगे अंश व हर की तुलना में। तो फोर्थ प्रकार में क्या होता है, अंश व हर समान निश्चित मात्रा में तो बढ़ोतरी होगी, समान मात्रा में बढ़ोतरी होगी या निश्चित मात्रा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हर की बढ़ोतरी अंश की तुलना में ज्यादा होगी। हर की बढ़ोतरी अंश की तुलना में ज्यादा होगी। हर की बढ़ोतरी अंश की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम देखो एक एग्जांपल से समझ ले, 3/5, 3/5, 5/9, 7/10,
13। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है 3/5, 5/9, 7/13। इसमें देखो अंश में तो 2 की वृद्धि हो रही है, अंश में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि, लेकिन हर में वृद्धि कितने की हो रही है, 4 की वृद्धि। तो अंश में बढ़ोतरी हर की तुलना में कम हो रही है, या हर की बढ़ोतरी अंश की तुलना में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो अब क्या होगा, इसमें जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर 3 सबसे छोटा अंश है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो गई, 3/5। उसके बाद उससे छोटी भिन्न क्या होगी, 5/9, और उसके बाद सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 7/13। ये भिन्न होगी सबसे छोटी, और ये भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी। इनकी तुलना में ही जिसमें अंश व हर असमान हो, जिसमें वृद्धि असमान हो, कोई अंतर भी नहीं दे रखा किस प्रकार वृद्धि हो रही है, किसी में 2 की हो रही है, किसी में 3 की, किसी में 4 की। जब अंश व हर में असमान रूप से वृद्धि हो तब हम इसकी तुलना 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट भाग विधि, सेकंड एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और थर्ड वज्र गुणन विधि। कितने तरीके से हम तुलना कर सकते हैं, 3 तरीके से, भाग विधि, एलसीएम विधि और वज्र गुणन विधि। जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3/5, 9/2 और 12/7। 3/5, 9/2 और 12/7। अब इसकी तुलना करनी हमें तीनों विधि से, किसी से भी तुलना कर सकते हैं। तो फर्स्ट भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि का अर्थ है हर का भाग अंश में देना है। हर का भाग किस में देना है, अंश में। तो 5 का भाग 3 में देना है। 5 का भाग किस में देना है, 3 में। इस प्रकार भाग देना आपको। तो 5 का भाग 3 में देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6। इस भिन्न का आंसर कितना आएगा, 3/5 का आंसर आ जाएगा 0.6। अब आपको भाग देना है 2 का भाग 9 में। तो 2 का भाग 9 में जाएगा आपके पास 4.5 बार। 2 का भाग 9 में कितने बार जाएगा, 4.5 बार। अब देना आपको 12/7 में, 12 में 7 का भाग देना। जो ये भिन्न है 12/7, इसमें 12 में 7 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4। अब देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको आपको आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम, छोटे से बड़े रूप में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 0.6, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 0.6 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/5, और 0.6 आंसर आ रहा है। उसके बाद हो जाएगा 1.4 आंसर किस भिन्न का आ रहा है, 12/7 का। तो ये इससे बड़ी हो गई 12/7, और उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 9/2। ये भिन्न हो गई सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी भिन्न। अब हम लेंगे थर्ड विधि, एलसीएम विधि। एलसीएम विधि से क्या होता है, जो हमारे पास भिन्न दे रखी है उस भिन्न के हर का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। 5, 2, 7 का एलसीएम, 5, 2, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 2 और 7 का एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम लेने की विधि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। और अब आपको इस संख्या का, ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 70। 70 में 5 का भाग भी जो 14 बार जाता है, 2 का भाग 70 में 35 बार जाता है, और 7 का भाग 70 में 10 बार भाग जाता है। तो जो एलसीएम आया उस एलसीएम को इन तीनों भिन्न से गुणा करना। फर्स्ट भिन्न हमारे पास है 3/5 को 70 से गुणा किया। सेकंड है हमारे पास 9/2 को 70 से गुणा करना है, और थर्ड है हमारे पास 12/7 को 70 से गुणा करना है। इन तीनों को क्या करना है, आपको 70 से गुणा करना है। तो 5 का भाग 70 में 14 बार जाएगा। 14 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 42। 2 का भाग 70 में 35 बार जाएगा। 35 को 9 से गुणा करना है। 35 को कितने से गुणा करना है, 9 से गुणा करना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 को 5 से गुणा किया 45, असल की 4, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31।
27 और 4 कितना होता है 31। तो 35 को 9 से गुणा किया 315 और 7 का भाग 70 में 10 बार, 10 को 12 से गुणा किया 120। अब देखना सबसे अधिक मान किसका है 315, तो ये बीन सबसे बड़ी हो जाएगी और उसके बाद 120 आ रहा है, ये बीन आ जाएगी और सबसे छोटी बीन कौन सी आ जाएगी, ये वाली जो सबसे कम आ रहा। तो सबसे छोटी बीन 3/5, उसके बाद 12/7 और उसके बाद क्या आ जाएगा 9/2। अब आता है वज्र गुणन विधि, थर्ड विधि कौन सी है वज्र गुणन विधि। तो अब हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि से कैसे करते। तो वज्र गुणन विधि में हमें दो संख्या लेनी, दो भिन्न लेनी, उसको तिरछा गुणा करना। 3/5 9/2, इसको क्या करना आपको तिरछा गुणा, 3 को 2 से गुणा करना, 9 को 5 से गुणा करना, जो अंश को हर से गुणा करना तिरछा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 9 को 5 से गुणा किया 45। तो अब देखते हैं इसमें से बड़ी कौन सी है, 45 संख्या क्या है बड़ी, तो 6 क्या है छोटा, तो सबसे छोटी बीन कौन सी 6, 6 किसका मान है 3/5 का। यहाँ पर अंश को हर से पहले इससे गुणा करके लिखेंगे, उसके बाद इसको गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 छोटा है तो ये बीन सबसे छोटी, इससे बड़ी ये बीन। अब हमें देखना है सबसे बड़ी बीन कौन सी होगी, तो अब लास्ट वाली दोनों संख्याओं को गुणा करना है। 9/2 को 12/7 से वज्र गुणन करेंगे। यहाँ पर भी 9 को 7 से गुणा किया 63 आया और 12 को 2 से गुणा किया 24 आया। तो अब हमारे पास यह संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो 9/2 का मान क्या हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि 12/7 से क्या है अधिक है, तो 12/7 9/2 से क्या है छोटी। तो सबसे छोटी बीन 6 वाली है 3/5, उसके बाद 9/2 जो सबसे बड़ी बीन आ जाएगी और सबसे छोटी दूसरे नंबर की सबसे छोटी बीन कौन सी आ जाएगी 12/7 की। तो इसका आर्य रूप यही होगा, तीनों का आर्य रूप क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब आपको कौन सी विधि से करना है वो आपके ऊपर करता है। भाग विधि से करने की आपको भाग देना है हर का अंश में, और एलसीएम विधि में क्या करना है हर का एलसीएम लेके उसको क्या करना तीनों बीन से जितनी भी बीन दे रखी उससे क्या करना गुणा, और वज्र गुणन में दो बीन को आपस में तिरछा गुणा करके तुलना करनी है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। क्या सीखेंगे हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना किस प्रकार बदलेंगे। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपके पास अब मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा किस प्रकार दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो फर्स्ट आपको जो शांत दशमलव भिन्न होती है, मैंने दशमलव भिन्न के दो प्रकार बताए थे आपको, शांत और अशांत। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे। तो मेरे पास एक दशमलव भिन्न दे रखी है शांत है 4.5, ये शांत दशमलव भिन्न है। तो हम क्या करेंगे इसमें से जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट को हटाना है और उसके अपॉन में क्या लिखना है भाग में हर में 10 लिखना है। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या हम लिखेंगे। तो पॉइंट हटाया 4/5, दोनों संख्या को पास पास में लिख दिया, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद एक नहीं कितनी संख्या है उतने जीरो लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम एक जीरो लिखेंगे, तो 45/10। अब यदि इसमें किसी का भाग जाता तो आपको भाग देना है। इसमें 5 का भाग 9 बार जाता है, इसमें 5 का भाग 2 बार जाता है, तो 9/2 हमारे पास क्या आ गई भिन्न आ गई। क्या आ गई हमारे पास भिन्न 9/2। ये तो हो गया शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। शांत दशमलव भिन्न किसी प्रकार की भी दे रही है तो आपको पॉइंट को हटाना, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो आ जाएंगे हमारे पास। ये तो हो गया शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। किसको अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 0.7, इसके ऊपर बार लिखा हुआ है। मैंने बताया था जब भी बार लिखा हो इसका मतलब होता है वह संख्या बार बार रिपीट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, पॉइंट की एक संख्या के बाद बार भी हो सकता है और पॉइंट के बाद संख्या बार बार रिपीट भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको साधारण अशांत भिन्न है उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको ऐसे नहीं ऑप्शन में पॉइंट को हटाया 60/10 कर दिया, ये आंसर क्या होगा आपका गलत होगा। इसको बदलने के लिए आपके पास फर्स्ट जो सिंपल तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक वो बता रहा हूं मैं, उसके बाद जिसको शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी उसको लॉन्ग मेथड भी बता देंगे। तो हमारे पास 0.7 है तो क्या करना है
पॉइंट को हटाना है, संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद देखना है पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उन सब के बाद बार है या नहीं है। यदि उन सब के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है, बार को हटाना है और बार को हटाने के बाद अपॉन में हर की जगह जितनी संख्या है बार की उतने 9 लिखेंगे। यहाँ पे बार के बाद एक ही संख्या तो हमने एक ही 9 लिखा। यदि एग्जाम्पल इस प्रकार आ गया .47 के ऊपर बार, .47 के ऊपर बार है तो हम यहाँ क्या दोनों संख्या के ऊपर बार है, जितनी भी संख्या उन सब के ऊपर बार होना चाहिए। तो बार है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाया और अपॉन में कितनी संख्या, दो संख्या है तो 2 बार 9 9 लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास पॉइंट की संख्या को, जो दशमलव की अशांत संख्या उसको किस प्रकार हम साधारण भिन्न में बदलते हैं वो सीखा। अब इसका दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब सेकेंड मेथड भी आपको बता देता हूँ। क्या करते हैं, तो इस संख्या जो दे रखी है उस संख्या में x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। यह संख्या इस प्रकार चल रही है तो अब क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है कितनी संख्या रिपीट हो रही है, उतने ही जीरो से गुणा करना। जीरो का अर्थ है 10 के रूप में, 10 के रूप में। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हम 10 से गुणा करेंगे। यदि पॉइंट के बाद दो संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 को x से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 7.777। इस प्रकार चलता रहेगा। क्या हो जाएगा, जब 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट एक आगे चला जाता है। अब जो आपके पास दो समीकरण बने उन दोनों को आपस में घटाना है तो 10 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 9x। और यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली संख्या सारी कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 - 1 करना आपको, क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसलिए 2 - 1 करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 7 0, 7 से 7 0, 7 से 7 0, 7 में से 0 जाएगा 7। तो यहाँ पर x 9 गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। आंसर कितना है, 7/9। और यहाँ पर भी आंसर कितना है, 7/9। एग्जाम में टाइम कम होता है इसलिए आपको शॉर्ट में इसको इसी तरह आंसर लिखना है। तीसरा, अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, दूसरा एग्जाम्पल .47 का था, फर्स्ट .7 का था। अब हम इसका आगे वाला प्रकार पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा .34 92। आपके इस दो संख्या के बाद क्या लगा हुआ है, बार, और दो संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा हो। इसको अब हमें बदलना है साधारण भिन्न में। इसको किस रूप में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो हम थर्ड शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड से इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, अब इसको पॉइंट को हटा देना और संख्या को इसी प्रकार लिखना है। पॉइंट को हटा देना और संख्या को इसी प्रकार लिखना है। अब इसके अपॉन में क्या लिखना, हर में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है। यहाँ पे दो संख्या के बाद बार है तो हम 2 9 बार लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने ही उसके आगे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख दिया, और उसके साथ इसमें से घटाएंगे जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो दोनों संख्याओं को इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इसमें से ये संख्या घटाओ, 34 92 -34 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें से ये घटा के लिखना है तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 34 का 34 बचेगा, अपॉन में 9 9 0। ये हो गया इसका शॉर्ट आंसर। और सेकेंड हम लॉन्ग वाला भी समझ लेते हैं क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इस बार का मतलब ये संख्या बार बार लिखी जाती है। बार का मतलब जिसके ऊपर बार है वह संख्या बार बार लिखी जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको तो x मानना है, और फर्स्ट जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने 10 के रूप में, 10 की घातांक के रूप में क्या करेंगे, गुणा। यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार नहीं तो 10 की घात 2 होता है, 10 की घात 2 100 होता है। तो इसको 100 से गुणा किया तो 100 से गुणा किया 2 0, इसका मतलब पॉइंट दो संख्या आगे चला जाएगा तो 34.92 इस प्रकार चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उसी संख्या को फिर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्या बार है तो हम 10 के घातांक के रूप में 100 से गुणा करेंगे, और 100x गुणा 100 दो बार, इसलिए क्या 2 तो इसके लिए और 2 इस 92 के लिए 100 से गुणा किया, बराबर 34 92.92। अब 2 पॉइंट और आगे चल गए क्योंकि हमने 100 से गुणा किया। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 x बराबर 34 92.92
92 इस प्रकार चलता रहेगा। तो अब जो लास्ट दो समीकरण बने उनको आपस में घटाना है। हमारे पास लास्ट समीकरण ये बना और एक ये समीकरण बना, इसको इसमें से घटाना है क्योंकि यह संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाना है। 10,000 में से 100 घटाएंगे तो 9,900 x बच जाएगा और इधर इसमें से 0.34 बढ़ाने वाली संख्या घटाएंगे, 34 पॉइंट बढ़ाने वाली संख्या घटाएंगे क्योंकि 100x वाली यही है। 34 पॉइंट बढ़ानो घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाले बढ़ानो सारे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 34 92 माइनस 34 क्योंकि पॉइंट के बाद वाली सारी संख्या कट जाएगी। इसमें से ये घटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 34 92 माइनस 34 करोगे तो आंसर आएगा 34 58 और इधर आपके पास कितना है 9,900x। अब ये x के ये गुणा में इधर जाएगी बाद में तो x बराबर 34 58 बटा 9,900 ये दोनों आंसर क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। 7.94 के ऊपर बार दे रखा, इसको हमें बदलना है साधारण भिन्न में। इसको किस में बदलना है साधारण भिन्न में बदलना है 7.94 को। तो हम सीधा इसको सिंपल पहले तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसके बाद लॉन्ग बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो 7.94 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम रुकना पड़ेगा। 7.94 दे रखा है, इसके ऊपर बार दे रखा 94 के और इसको बदलना हमें साधारण भिन्न में। तो पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है और पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसमें देखना कितनी संख्या के ऊपर बार है उतने हम 9 लिखेंगे। दो संख्या के ऊपर बार है तो हमने 2 9 लिख दी। यदि इस संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो हम एक साथ में 0 भी लिखते, लेकिन ये पॉइंट से पहले संख्या है इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। यदि पॉइंट के बाद होती हमारे पास ये 0.794 तो हम यहाँ पर एक 0 लिखते, यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे और साथ में माइनस करना है इस 7 को। जो पॉइंट से पहले वाले नंबर को क्या करना है माइनस। तो 794 में से 7 घटाना है आपको। 794 में से 7 घटाओगे तो आपके पास आएगा 787/99। ये हो गया आपके पास शॉर्ट आंसर। अब आपको लॉन्ग मेथड भी बता देते हैं जिससे आप वो भी सीख जाओ। 7.94 के ऊपर बार है, इसको बदलने के लिए इसको हमें मानना x और बार का अर्थ मैंने बताया यह संख्या बार बार लिखी जाती है। बार का मतलब यह संख्या बार बार लिखी जाती। तो हमारे पास यहाँ पर देखना है आपको कि यह बार वाली संख्या कितनी है। दो संख्या बार वाली है तो 10 की घात 2 के रूप में हम गुणा करेंगे तो x को कितने से गुणा करेंगे 100 से। तो हमारे पास 794.94 हो जाएगा क्योंकि ये 2 पॉइंट कहाँ चला जाएगा आगे। पॉइंट 100 से गुणा करें तो 2 पॉइंट कहाँ चला जाएगा आगे। और मैंने बताया था बार का अर्थ क्या होता है। हम इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, दोनों सेम है तो मैंने 2 पॉइंट क्या कर दिया आगे सरका दिया। अब आपको समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपको घटाना है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है आपको घटाना है। तो 100 में से x घटाओगे, 100 में से 1 जाएगा तो पीछे 99x बचेगा। इधर 794.94 तो 0.94 से आगे वाली संख्या सारी कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा 794 माइनस 7। तो 99x बराबर 794 में से 7 घटाओगे 787 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा 787/99। दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। आपको यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। इसी के साथ हमारे दशमलव भिन्न को जितने भी टाइप थे मैंने वो सारे बता दिए। अब हम अगले वीडियो में दशमलव भिन्न के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे।